हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। सबसे पहले सुबह की शुरुआत की है गुनगुना पानी के साथ। अभी तक मेरा 1 kg वज़न कम हुआ है और जब से मैं आई हूँ बहुत ज़्यादा मैं डाइट नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, वॉक भी नहीं कर रही हूँ। यानी मैं डाइट एक्सरसाइज वॉक से दूर हूँ। सिर्फ घर का बना खाना खा रही हूँ 2 टाइम, कभी कभी रात को भी स्किप कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे शरीर में ना फैट बहुत ज़्यादा हो चुका है, वज़न भी बढ़ चुका है, जिसको कम करने के लिए कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पानी पिया गुनगुना, उसके बाद चाय चढ़ा दी है। आजकल मेरे ब्लॉग छोटे हो चुके हैं, पता नहीं क्यों। मेरे घर में काम कम है या फिर मैं सूट ही कम कर रही हूँ, ये नहीं समझ आ रहा है। फ़िलहाल आप लोगों से जुड़े रहने का सबसे अच्छे तरीका है और मुझे भी थोड़ा सा व्यस्तता चाहिए। काम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इसी में जो ब्लॉग शूट हो जाते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। सिंपल दाल बना रही हूँ। यहाँ पे मैं चना मिक्स वाली दाल बना रही हूँ। अरहर है, चना है, मसूर की दाल। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और पानी, हरी धनिया की पत्ती, स्वाद अनुसार नमक डाल करके, चाहे तो आप 1 चम्मच देसी घी डाल दो, वरना फिर बाद में आप तड़का में भी लगा सकते हो। मसाले में हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा छोटा सा तेज पत्ता, थोड़ा सा हींग। ये वाली दाल का स्वाद इतना बढ़िया आता है, बिना सब्जी के ये वाली दाल आप बड़ी आराम से खा सकते हैं, चाहे आप चावल के साथ खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं। तो यहाँ पे दाल की तैयारी करनी होती है क्योंकि इतना सब करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी ग्रेट करके सारी चीज़ें रखे हो तो नहीं टाइम लगता, लेकिन अगर ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश बनाओ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ पे बेटा हमारा पढ़ाई शुरू कर चुका है, चाय बन चुकी है, अब चाय पियेंगे। तो 2 टाइम की चाय हमारी फिक्स रहती है, एक सुबह की, एक शाम की चाय होती है। और इतना मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं किया है, लेकिन हाँ kg भर वज़न कम हुआ है। अगर आप यकीन नहीं करेंगे, kg भर 1 kg 2 kg वज़न हमारे शरीर से कम हो जाता है ना, तो हमारा शरीर इतना ज़्यादा हल्का हो जाता है। दूसरी चीज़, जिनको होता है थायराइड, बहुत ज़्यादा समस्या होती है उनको वज़न कम करने में क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है और वज़न बहुत धीरे धीरे घटता है। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है, दूध गर्म करके रख दिया है। आज मैं अपना बैग खोली हूँ, काफ़ी दिन से ये आया था, पैक पैक पड़ा था। अपनी साड़ियों को मैं ना निरमा और साबुन से नहीं धुलती हूँ, इनको क्या करती हूँ, स्वेटर धुलने वाला ईजी आता है, इनसे धुलती हूँ। तो ईजी था नहीं तो मैंने कहा मेरी साड़ियाँ इसी बैग में रहने दो, जब ईजी मार्केट से आ जाएगी फिर हम अपनी साड़ियों को धुलेंगे। ईजी से साड़ियाँ धुलने से ख़राब नहीं होती हैं, इनका जो मतलब रेसा होता है ना, चमकता रहता है। तो बस साड़ियाँ धुली, स्नान किया, आ गए किचन में, सर धुल लिया है और उसके बाद बस फटाफट से सबसे पहले मैंने दूध रख दिया है फ्रिज में। और आज मुझे कपड़े धुलने थे, बहुत सारे घर के भी काम थे, बहुत सारे साड़ियों में फॉल भी लगाना था। तो मैंने सोचा आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, आज सिर्फ दाल चावल रोटी यही बनाऊंगी। तो दाल खाली कर लिया है। चने की दाल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और प्रोटीन भी होता है चने में, जिसकी वजह से ना पेट बहुत लंबे समय तक भरा भरा रहता है। चने की दाल मुझे भी बहुत पसंद है, साथ में मेरे घर को। और बच्चे क्या होता है ना, जब मेरे घर में दाल बन जाती है तो बच्चे पेट भर करके खाना खाते हैं। 2 कटोरी 3 कटोरी मतलब सब लोग खाना खाते हैं, मतलब दाल खाते हैं खाने के साथ, सबको बहुत पसंद आती है। सब्जी भी पसंद होती है, लेकिन जब 2 दिन 3 दिन बाद सब्जी बनती है और उसके बाद दाल बनती है ना, तो दाल का स्वाद अलग ही आता है। दाल क्या कहते हैं, दाल बनने के बाद मैंने चावल चढ़ा दिया है और मैंने 2 खीरा निकाला है। मैंने सोचा दही थोड़ी सी थी, सबको कटोरी भर भर के दही देने से अच्छा था कि चलो भाई आज हम रायता बना देते हैं, रायता में 2 खीरा मिक्स कर देंगे तो मेरा भी हो जाएगा। खीरा और दही मिला करके एक बार खा लो पेट भर के खाना, तो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी। ऊपर से चने की दाल हो तो फिर क्या ही कहने। तो 2 खीरा को मैंने कद्दूकस करके इसमें डाल दिया था, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची मैंने डाल दिया था, काला नमक, भुना जीरा डाल दिया था। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, हमारा रायता बन करके तैयार है। चाहे तो आप तड़का लगा लो, तड़का वड़का तो मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी तो मुझे फ़िलहाल वज़न कम करना है। जितना ज़्यादा सिंपल खाऊँगी उतना ही कम कैलोरीज होगी। कम कैलोरीज हम खाएँगे तो हमारा वज़न जल्दी वज़न कम होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा 1-2 महीने में कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर मैं अच्छे से डाइट एक्सरसाइज वॉक करती ना तो जल्दी वजन घटता। फिलहाल अभी कुछ कर नहीं रही हूँ क्योंकि देखिए वैसे भी शरीर दर्द कर रहा, आलस वाला महीना है, मन नहीं करता। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि जब हम एक्सरसाइज वॉक शुरू कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होने लग जाता है, तो इसकी वजह से भी मन नहीं करता। क्योंकि अभी नवंबर में शादी में जाना है तो फिर से 10-15 दिन बंद हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रही थी, चलो भैया शादी से वापस आ जाते हैं, फिर बढ़िया से आराम से गोरखपुर में जब रहना हो जाएगा तो अपनी आदत फिर कंटिन्यू बनाते हैं। आटा गूँथ करके मैंने रख दिया था। उसके बाद तड़के
में थोड़ा सा देसी घी डाल करके वही जो अदरक प्याज को मैं चॉपर से चॉप करती हूँ, वही को थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ और उसी से मैं तड़का लगा देती हूँ। तो बस हमारी फर्स्ट क्लास नंबर 1 की दाल बन करके तैयार है। एक नंबरी दाल बनती है, ये इतनी स्वादिष्ट होती है ना कि बच्चे कटोरी भर भर के मांग मांग के खाते हैं। और अदरक और लहसुन हरी मिर्च निकालने का कोई तुक्का नहीं मिलता बच्चों का कि निकाल करके फेंक दें, एकदम से मैं ग्रेट करके इसीलिए डालती हूँ। तो बस फटाफट से रोटियां बनाना शुरू करती हूँ, गर्मा गर्म बच्चों की थाली लगाती हूँ। तो आज हमारे खाने में है रायता, चावल, दाल, रोटी। 2 दिन 3 दिन लगातार सब्जी बनाए थे ना, तो मैंने सोचा चलो आज दाल बना देते हैं और सब्जी नहीं बनाते। बच्चे कहते हैं मम्मी दाल बनाएंगी सब्जी नहीं, सब्जी बनाएंगी दाल नहीं। मैंने कहा एक ही टाइम पे सब कुछ बना दो तो सही नहीं रहता। अब दाल इस टाइम बनाए हैं, सब्जी शाम के टाइम बना देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो रायता, रोटी और दाल मैंने सबसे पहले गौरी की थाली लगाती हूँ। अगर आपके घर में बेटी है ना तो सबसे पहली थाली आप उसके लिए लगाइए, क्योंकि बेटियां ससुराल में जाके सबसे पीछे खाती हैं, इसलिए मायके में उनकी थाली सबसे पहले लगनी चाहिए। तो बस गर्मा गर्म रोटी बन रही है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए, अपनी भी प्लेट लगा लेते हैं। तो कटोरी में दाल, कटोरी में रायता, कटोरी में ही मैंने चावल लिया है, क्योंकि इससे मेजर हो जाता है ना। वैसे हम थाली में निकाल के खाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और खा लेते हैं, थोड़ा सा और खा लेते हैं। तो इस तरीके से रहेगा ना तो ज़्यादा सही रहेगा कि मतलब हाँ हमने एक कटोरी क्या कहते हैं चावल खाया था, कोई गिल्ट नहीं रहेगा। बस उसके बाद बहुत ज़्यादा बर्तन तो थे नहीं, थोड़े से बर्तन थे, बर्तन को धुला और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आज तक हमारा दोपहर का ब्लॉग यहीं तक था। सो गुड आफ्टरनून आप सभी को।